शुरुआत है उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या न करूं। दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है। याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही मैं तुम्हें कभी चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा ये क्या हो गया। कुछ समझ ना आया तो उठा, वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह का जिक्र किया, या अल्लाह ये भी क्या इम्तिहान है। नाज़रीन गिरामी, हमारी वीडियो मज़ीद आगे चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जलूस निकल जाता। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थी। अगर ये सुबह घर गई वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ये ना कह दे ये ना मर्द है, इससे शादी ख़त्म करवाओ। एक बार तो सोचा ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं है, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाहिए मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत को की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता हुआ सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ना करती। हाँ अगर मुझे खुद बता देती तो मैं रिश्ता ख़त्म कर देता। परेशानी बढ़ती ही ना ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती। मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर वो सुबह अपने घर चली गई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी ने कॉल की, बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं लेने चला गया तो मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की और वापस घर आ गए। बीवी अगरचे मेरे सामने तो नहीं, बाहर जाकर या अलबत्ता छत पर जाकर हर रोज़ किसी से बातें करती। मैंने पूछा तक नहीं वो किससे बातें करती है। बस एक बार पूछा था तलाक चाहिए तो उसने कहा नहीं। उसका जो फ़ोन पर आशिक था मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे गुजर चुके थे। मैं थका हारा घर आता, खाना बाहर से ही खाता। जब भी घर आता वो फ़ोन पर रही बातें कर रही होती। एक दिन मुझसे कहने लगी, एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले ही कंट्रोल था, तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा। उस रात बात ही कुछ और थी। मैं जूं ही सोया मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का ही था। उसने कहा तुम्हारी बीवी किसी मर्द के साथ फला होटल पर बैठी है। पहले तो मुझे यकीन ना आया। जब मैंने अपनी बीवी को घर में ना पाया तो मुझे बेहद गुस्सा आया और मेरा दिमाग फटने लग गया। मैंने 2 साल से उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, लेकिन उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ देखा तो आवाज़ दी, कहा घर चलो, तो वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर मैंने उसे एक इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई। उसको बोला अब तुम आज़ाद हो, अपने माँ बाप के घर जा सकती हो और जब तुम्हें तलाक चाहिए तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मैके है, उसने तलाक नहीं मांगी। हाँ वो जिसके लिए वो बेहोश और पागल थी उसने अपनाया ही नहीं। वो अपना मतलब निकाल कर और अपनी प्यास बुझाकर निकल गया। एक दिन उसकी रोती हुई कॉल आई, मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, भले मुझे ही अपने पास जगह ना दो, मुझे तलाक मत देना, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है पूरी कर दो। मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसको तलाक नहीं दी। फिर उसके बाद मुझको 3 से 4 साल लग गए खुद को नॉर्मल बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। दूसरी बीवी बहुत नेक नियत है। पता नहीं मैंने जो वो 2-3 साल हौसले में गुजारे उसकी सूरत में शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये बीवी अता फरमाई। मैं ज़रा भी परेशान हो जाऊं तो वो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझे इश्क की हद तक प्यार है।
बे इंतहा इश्क है, मैं ज़रा काम से देर से आऊँ। बाज़ दफ़ा मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो आप इतना मेरे लिए परेशान हो जाती हो कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। कहती है कि क्या करूँ, दिल से तुम्हारा ख्याल नहीं निकलता। वो पहली औरत, एक ये औरत, मैं तो वही हूँ। मैंने सुना है मेरी पहले वाली बीवी पागल हो चुकी है, वो गलियों में फिरती रहती है, उसने अपनी होश ही नहीं, एक दो दफ़ा जहर भी खा लिया है मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूँ, उस पर इतने जुल्म किए वो पागल होगी। अब मैं क्या कहूँ लोगों से, हराम मोहब्बत का हमेशा मुकद्दर जिल्लत ही होता है। याराने आशिकी मशूकी लगा कर तवक्को करना कि ये ठीक होगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।